अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि रूपा को जब होश आएगा तो हम क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और वो आपको लेकर आई। डॉक्टर साहब, जब तक हम इस बच्चे को अनाथ आश्रम भेजने की तैयारी नहीं कर लेते तब तक आप इसे अपनी निगरानी में रखेंगे। पांडे जी, आपकी पत्नी को होश आ गया है। वो आपके और बच्चे के बारे में पूछ रही है। रूपा जी को अगर ये पता चलता कि बच्चा किसी ने चुरा लिया है, उसी वक्त वहीं मर जाती। और हम उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते थे। अभिषेक हुआ कि माँ को, अपनी रूपा जी को हम तब खोना नहीं चाहते थे। हम हमेशा कहते हैं ना आपको, ये हम नहीं करते, कोई करवाता है हमसे। और जो होता है वही विधि का विधान होता है कि हमें उस वक्त को, उस घड़ी का पालन करना पड़ा। हमने आपको रूपा की गोद में रख दिया। बस इतना खुश हुई आपको पाकर, और आपका मासूम इतना सुंदर चेहरा खिलखिलाता। आपने ऐसा मानो जैसे उसे मां स्वीकार कर लिया हो उसी घड़ी। बस तभी हमें लगा कि हम पार लग गए। बचवा, खून के रिश्ते कोई मायने नहीं होते। जहां प्यार न हो तो खून का रिश्ते कोई मायने नहीं होते। उसी वक्त हमने फैसला कर लिया। बाकी आपको गोद लेने की सारी कार्रवाई हमने पूरी कर दी, लेकिन जो बच्चा खो गया था उसकी तलाश हमने जारी रखी। मन में फैसला कर लिया था कि हमारे 2 नहीं 3 बचवा होगा। हम तीनों को पालेंगे, पोसेंगे, एक ही जैसा प्यार देंगे। किसी को महसूस नहीं हुआ, आपको महसूस पूरा जिंदगी कि रूपा जी आपकी माँ नहीं है, हम आपका बाप नहीं हूं। महसूस होने दिया? नहीं होने देंगे। और आपको हमारे कलेजे का टुकड़ा। कोई फर्क है आप में और अभिषेकवा में? कभी कोई फर्क न था, न है और न रहेगा। इतना साल हमें सुराग नहीं मिला। वो अस्पताल में जो बच्चा खो गया था, अब इतने सालों बाद हमें सुराग मिला। आप वही है ना जो 24 साल पहले हमारा बच्चा लेके भागे थे? बच्चा कहाँ हमारा? ये तो बेहोश हो गया। इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। हमारा जवाब देना पड़ेगा। इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। इसे हमारे लिए जिंदा रहना पड़ेगा। हे भगवान, भोलेनाथ जी, अब क्या करें? वो आदमी हमें मिला, बूढ़ा आदमी, बीमार था। इसीलिए इस इलाके में इसी उम्मीद से आए थे कि वो बच्चा हमें मिल जाए। पापा पर भरोसा कीजिए। कुछ नहीं बदलने देंगे वो। सब कुछ वैसा ही रहेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा ध्रुव जी। जानते हैं धनी, जब तक किसी को सच नहीं पता चलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हम तो सच जानते हैं ना अब। अगर हम सच जानते तो हम किसी से कुछ छुपाएंगे नहीं।
हम खुद ही असलियत जानकर माँ और बुआ को इतना बड़ा धोखा नहीं देंगे। अपने परिवार वालों की आंखों में पहले धूल झोंक चुके हैं हम। अनजाने में धोखा दे चुके हैं, अब और नहीं। हम माँ को सच बता कर ये जानना चाहते हैं कि उसके बावजूद भी माँ हमें अपना बेटा मानती है कि नहीं। हम घर में सबको सच बताएंगे। फिर उसके बाद हमारी जिंदगी का बदलाव का फैसला होगा। सही कह रहे हैं ध्रुव जी। अब जब सच बाहर आ ही चुका है तो फिर इसे मत रोकिए। सबको पता चलना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। बचवा, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनमें सच का सामना करने का मादा नहीं होता। हमें सिर्फ आगे बर्बादी नजर आ रही है। सब कुछ सही होगा पापा, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो ध्रुव जी को हमारी जरूरत है, हमें उनके साथ चलना चाहिए। आइए चलिए। आइए। वही है वही जो राम रची राखा। हम आपके बेटे नहीं हैं। आपने हमें जन्म नहीं दिया। आपका और हमारा खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी आप हमें अपना बच्चा मानेंगे ना? और आप हमें आज भी वही प्यार देंगी ना जो आप देती रही हमें? और भाभी, आप हमें आज भी अपना छोटा भाई मानेंगी ना? ये क्या बकवास कर रहा है? ये कह रहा है कि ये हमारा बेटा नहीं है। जवाब दीजिए। चुप क्यों है? बताते क्यों नहीं? बोलिए ना। तू कह रहा है कि वो हमारा बेटा नहीं है। क्या ये सच है? जवाब दीजिए। आप बोलते क्यों नहीं है? बुत बन के क्यों खड़े हो काशी? तुम्हारी इस बात ने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया। ध्रुव बचवा ने जो बातें बताई, एक एक बात सच है रूपा जी। रूपा जी। रूपा होश में आओ। रूपा माँ प्लीज होश में आइए। माँ प्लीज अपनी आंखें खोलिए। पानी लेकर आते। बुआ जी। रूपा आराम से पानी पी लीजिए।
रूपा, संभालो अपने आप को। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ ऐसा? काशी, तुम हम सबसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हो? इस सच ने हम सबके रिश्ते बदल कर रख दिए, घर की नींव हिला दी तुमने पूरी। ये भोलेनाथ, इतना बड़ा पाप करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपने इतना बड़ा गुनाह किया है, आपको क्या हक बनता है किसी और का बच्चा हमारी गोद में डाल दिया और हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया? क्यों किया आपने? जवाब दीजिए। एक माँ की ममता के साथ तुम्हें ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। तुमने रिश्तों का इतना वाहियात मजाक क्यों उड़ाया? आपने हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया आपने हमारे साथ। आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। आप माँ और पापा के सगे बेटे नहीं है। तुझे रूपा ने जन्म नहीं दिया बचवा, तू हमें अस्पताल में मिला था। आपको क्या हक बनता है किसी और का बच्चा हमारी गोद में डाल दिया और हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया? माँ ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम उनसे बात करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। यहां तक कि बुआ ने भी कुछ नहीं कहा। क्या सोचते जा रहे हैं आप ध्रुव जी? इस घर में आपके लिए किसी का भी प्यार कम नहीं हुआ। सब लोग आज आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। आप पहले भी इस घर के बेटे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और रही बात माँ की, ध्रुव जी उन्हें भी सदमा लगा है ना, तो उनका ध्यान उस पर चला गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नजरअंदाज कर रही थी। ध्रुव जी, उनकी ममता आपके लिए कम नहीं हुई है। और आज भी हमें वो अपना बेटा मानते, बात करती हमसे वो। लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा हमें। यहां तक कि बुआ ने कुछ नहीं कहा, किसी ne कुछ नहीं कहा। बस एक बार में हमें दरकिनार कर दिया। एक झटके में पराये हो गए इस घर के लिए हम।
लग रहा है कि सब खत्म हो गया हमारे लिए, कुछ नहीं रहा हमारे पास, हम अनाथ हो गए। क्या? अनाथ हो गए हम। ऐसा फिर कभी मत कहना ध्रुव जी, सच नहीं है ये पूरा परिवार आपका है, अनाथ नहीं है आप इसी घर के बेटे हैं। ये पूरा परिवार आपका है और हमेशा रहेगा। आपको चाहे किसी ने भी जन्म दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मां तो आपकी यही है ना। जी, भगवान कृष्ण को भी देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन हर जगह उनकी मां यशोदा कहलाती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि खून के रिश्ते ही सच्चे रिश्ते होते हैं, तो शायद आप भूल रहे कि हमारी दीदी ने हमारे साथ क्या किया था। अगर ये सच होता तो ये सब नहीं करती जो उन्होंने किया हमारे साथ। यहाँ तो आपका पूरा परिवार आपसे कितना प्यार करता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें प्यार और अपनापन हो। अब उठिए, संभालिए, आइए, उठिए बैठिए। लीजिए। आराम से। आपको पता है ध्रुव जी, जिन रिश्तों में प्यार और अपनापन हो, जिंदगी की धूप में वही रिश्ते पनपते हैं। खून तो पानी बनकर उड़ जाता है, और ये बात हम आपको अभी इसी वक्त साबित करके दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे धानी। धानी प्लीज, हम नहीं आएंगे साथ में। भरोसा कीजिए हम पर ध्रुव जी। तू कहाँ चला गया था? तुझे सवाल नहीं पूछना इनसे? नहीं पूछना इनसे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पूछ इनसे कि इनको क्या हक था हमारी जिंदगियों के साथ खेलने का? हमें क्या देख रहा है? इनसे सवाल पूछ इनसे क्यों किया इन्होंने ऐसा हमारे साथ? पापा, आपने सबको ये सच पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, वहीं रुक तू। जो 24 साल पहले आपने जो गुनाह किया था, उसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी आपको। हमें हमारा बच्चा चाहिए। किसी भी हालत में हम हमारे बेटे से मिलना चाहते हैं। जाइए, जाकर ढूंढ के लाइए हमारे बच्चे को।
24 साल से आपने दूर कर दिया है हमारे बच्चे से हमको। काशी, तुम्हें बहुत गुमान है ना कि तुम हर परेशानी से निकल जाते हो। घर की खुशियों को कुछ नहीं होने दोगे। तुम जाओ, जाकर लेकर आओ इस घर के बेटे को। तो हम जाएं? कहाँ जा रहा है तू? ऐसे वक्त पे भी तुझे ऑफिस जाने की पड़ी है? हाँ, कहाँ जा रहा है? नहीं, ऑफिस जाने की बात नहीं कर रहे हैं। इस घर से जाने की बात कर रहे हैं। आपका वारिस, आपका बेटा वापस आ जाएगा तो फिर हमें तो जाना होगा ना। दरअसल क्या है ना कि हमारा तो कोई है नहीं यहाँ पे।